हेलो एवरीवन, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेखक परिचय वाले सवाल में पूरे नंबर लाना अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आज हम ना सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट लेखक परिचय समझेंगे बल्कि उन्हें लिखने का वो आसान तरीका भी सीखेंगे जिससे आप एग्जाम में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देखिए, इस सेशन का मकसद सिर्फ जानकारी रटना नहीं है। असली मकसद ये सीखना है कि उस जानकारी को एग्जाम कॉपी में लिखना कैसे है ताकि एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम उत्तर लिखने का वो स्कोरिंग फॉर्मूला जानेंगे जो हर लेखक परिचय पर काम करेगा। फिर हम इस फॉर्मूला को 4 बड़े लेखकों पर अप्लाई करके देखेंगे, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वरनाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हाँ, आखिर में आपके लिए एक बहुत जरूरी एग्जाम रिमाइंडर भी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फॉर्मूला है क्या। देखिए, किसी भी लेखक का परिचय लिखने का एक सेट फॉर्मेट होता है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके नंबर कटने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात, अपने आंसर को हमेशा इन 4 हिस्सों में डिवाइड करें। नंबर 1 संक्षिप्त परिचय, नंबर 2 प्रमुख रचनाएं, नंबर 3 भाषा शैली और नंबर 4 साहित्य में स्थान। आपको हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करना है, इस बात को बस याद रखिएगा। चलिए अब इस फॉर्मूला को हमारी पहली लेखिका महादेवी वर्मा के परिचय पर अप्लाई करके देखते हैं। हम हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे। रेडी? पहला स्टेप है संक्षिप्त परिचय। यहाँ आपको बस 3 से 4 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। इसमें लेखक का जन्म, वो किस साहित्यिक युग से हैं और उनकी पहचान क्या है, बस इतना ही बताना है। कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स या लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, महादेवी वर्मा के लिए आप लिख सकते हैं कि उनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो हिंदी साहित्य के छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं और उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। देखा, एकदम टू द पॉइंट और इफेक्टिव। अगला स्टेप है प्रमुख रचनाएं। यहाँ आप सिंपली एक हेडिंग डालिए और उनकी 4 से 5 मेन रचनाओं की एक लिस्ट बना दीजिए। और हाँ, अगर सारी याद ना हो तो टेंशन नहीं लेनी है, बस 2 या 3 नाम अच्छे से याद कर लीजिए, उतना काफी है। महादेवी जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा और यमा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। उनके रेखाचित्रों में अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं बहुत फेमस हैं। अब आता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, भाषा शैली। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखें, पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं, ओके? बस 2 से 4 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें उनकी भाषा और लिखने के तरीके की खास बातें आ जाएं। जैसे आप लिख सकते हैं, इनकी भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनके काव्य में वेदना और करुणा की प्रधानता है जो इनकी गीतात्मक और चित्रात्मक शैली को विशिष्ट बनाती है। ये पैराग्राफ उनकी भाषा शैली को एकदम साफ साफ क्लियर कर देता है। और हमारा आखिरी स्टेप है साहित्य में स्थान। यहाँ भी पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, बस 2-3 लाइन का एक इम्पैक्टफुल पैराग्राफ लिखना है। इसमें आपको हिंदी साहित्य में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। इसे कंक्लूड करने के लिए आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है। परफेक्ट एंडिंग। तो देखा आपने, ये फॉर्मेट कितना सिंपल और लॉजिकल है। एक बार ये तरीका समझ आ जाए तो आप इसे किसी भी लेखक पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इसी को अगले लेखक पर आजमाते हैं। ओके, अब हमारे दूसरे लेखक जैनेन्द्र कुमार पर भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस बार हम थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि आप पैटर्न को अच्छी तरह से पकड़ सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैनेन्द्र कुमार के लिए भी वही 4 पॉइंट्स हैं। परिचय में हम लिखेंगे कि उनका जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ और वो एक फेमस मनोवैज्ञानिक कथाकार थे। प्रमुख रचनाओं में उनके उपन्यास परख, सुनीता और त्यागपत्र का जिक्र कर सकते हैं। भाषा शैली की बात करें तो उनकी भाषा बहुत सरल और सहज थी और उनकी शैली मनोविश्लेषणात्मक थी। और आखिर में साहित्य में स्थान के लिए हम बताएंगे कि उन्होंने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सिंपल। देखा, एक बार पैटर्न पता हो तो इन्फॉर्मेशन को इन 4 हिस्सों में फिट करना कितना आसान हो जाता है ना? चलिए अब यही तरीका हम अपने अगले लेखक पर भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे तीसरे लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जो अपनी आंचलिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। चलिए उन पर भी यही स्कोरिंग मेथड अप्लाई करते हैं। रेणु जी के परिचय के लिए हम लिखेंगे कि उनका जन्म 1921 में बिहार में हुआ और वो एक प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार थे। उनकी सबसे फेमस रचना है मैला आंचल। उनकी भाषा शैली की खासियत थी आंचलिक, यानी लोकल शब्दों का खूबसूरत इस्तेमाल। और साहित्य में स्थान के लिए उन्हें आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आई एम श्योर अब तक आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसको मास्टर करने के लिए इसे अपने आखिरी लेखक पर भी अप्लाई करते हैं। और अब
हमारे चौथे और आखिरी लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इस फॉर्मूला को मास्टर करने की आपकी फाइनल प्रैक्टिस है। आचार्य द्विवेदी के लिए परिचय में हम लिखेंगे कि उनका जन्म 1907 में बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ और वो एक महान निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल और कुटच जैसे निबंध बहुत ही फेमस हैं। उनकी भाषा शैली संस्कृत से भरी हुई और एकदम फ्लोई थी, और साहित्य में उनका स्थान एक युग प्रवर्तक आचार्य का है, जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो हमने चारों लेखकों के परिचय को एक ही इफेक्टिव तरीके से लिखना सीख लिया है। अब एग्जाम के लिए आखिरी और सबसे जरूरी बात याद रखें, अगर आप हर लेखक परिचय में परिचय, रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान इसी ऑर्डर में और बताए गए पैराग्राफ स्टाइल में लिखते हैं तो एमपी बोर्ड में आपका आंसर ज्यादा स्कोरिंग होता है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है, ये प्रेजेंटेशन के बारे में भी है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो मेंटर सर्कल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।